आपके साथ आज कर रही हूँ। बड़े दिन बाद आप महाभारत में आए हैं, जरा बताइए 26 तारीख यानी 6 दिन बाद बड़ा खेल होगा। एक सेफ सीट नहीं बचेगी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी को फिर कोई और सीट ढूंढनी पड़ेगी, वायनाड से भी जाएंगे। सुचारिता जी, अक्सर मैं बड़ों बुजुर्गों की बात पे हंसता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है। शुरू से मैं आपका 5-7 मिनट से देख रहा हूं कि मोदी जी को या तो पहले से पता है, ज्योतिष है, एक मशीन है उनके हाथ में, क्या है कि वे राहुल गांधी हार जाएंगे। अजीबोगरीब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी। जो अभी जो वोटिंग पैटर्न हुआ है इससे इतने बौखला गए कि अब क्या बताऊं मैं। कभी मुहावरे इनके प्रयोग करता नहीं लोकोक्ति की, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे। 10-10% प्रतिशत नीचे जा रहा है, वोटर उदासीन हो रहा है, वोट नहीं दे रहा है वोटर। तो क्या मोदी जी का जादू कहां जा रहा है, मतलब उनके पक्ष में जा रहा है, इसलिए उदासीन हो गया वोटर। ये अजीबोगरीब नैरेटिव क्या है, घबरा करके ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि लो वोटिंग परसेंटेज है इसलिए हम जीत रहे हैं। राजस्थान में तो इतनी स्थिति इनकी मेरे को भी नहीं पता था इतनी खराब हो जाएगी इनकी स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई है। अभी बार बार राजस्थान में देखिए इनके लिए क्या फर्क पड़ा है। अग्निवीर योजना, राजस्थान में हर बच्चा परिवार का ये चाहता है कि सेना में जाए, सेना में अपने प्राण न्यौछावर देश के लिए करना चाहता है। अग्निवीर योजना मैंने हमेशा आपको कहा, इतना बड़ा धक्का लगा है राजस्थान के लोगों को कि कोई मतलब गलत भी टिकट होगा ना वो भी जीत जाएगा, ऐसी हालत इन्होंने राजस्थान में कर दी। ऐसे ही हर जगह एक परसेप्शन था, पहले परसेप्शन बीजेपी का था, पार्टी का डिफरेंस अटल जी। मैं आपने कहा कि आप बुजुर्गों की बात पर हंसते नहीं है। नहीं, आप राजस्थान की समस्याएं गिना रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप क्योंकि वहां से आते हैं। लेकिन मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड इसलिए था क्योंकि हमला नरेंद्र मोदी नहीं, हमला केरल के मुख्यमंत्री ने किया और उन्होंने कहा कि ईडी और एजेंसियों की बात करने वाले ये याद रखें कि 1.5 साल आपको हमें जेल में आपकी दादी ने रखा था। ये वाला हमला गठबंधन के अंदर से क्यों हो रहा है भाई वरुण जी? मैं उस पर भी आऊंगा, मेरी बात तो पूरी कर लें दो। पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी अडवाणी जी के टाइम वो खत्म हो गई थी। फिर एक मोदी इज अ डिफरेंट, ये एक आइडिया इन्होंने क्रिएट किया, मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस। लेकिन वो आइडिया भी ध्वस्त हो गया। क्यों हो गया? मैं लोगों की चर्चा की बात बता रहा हूं। जब से इन्होंने टेंटेड लोगों को लेकर के उपकृत किया पार्टी में, मोदी जी की भी इमेज ध्वस्त हो गई, ग्राफ नीचे आ गया। तो ये अगर नहीं करते तो इनका ग्राफ बढ़ा रहता। इससे लोगों को समझ में आ गया कि भाई मोदी जी भी वही सब है जैसे मोदी जी हैं। तो मोदी जी का इसलिए उदासीन हो गई पब्लिक कि सारे नेता ऐसे अब किसके पास जाए। तो 10% अगर कम वोटिंग होना है इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब ये जुगाड़ सोच रहे होंगे, जैसे गांव में वो इंजन लगा के गन्ने के रस का कोई जुगाड़ बनाते हैं, जैसे कोई सोच रहे हैं, जब भी कह रहे हैं यहाँ से भी हार जाएंगे बस। भाई आपको कैसे पता कोई कैसे हार जाएगा? अब आप जो बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की विजन की, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी जब लगी थी उसमें कई लोगों को मैं बच्चा था, मैंने देखा कैसे आरएसएस के प्रमुख भी छुपते थे, कैसे आते थे रात को मोटरसाइकिल से थैला लेकर के कपड़े का आते थे, 2 दिन एक जगह रुकते थे, फिर चुपचाप तीसरी जगह निकल जाते थे। उसमें ज्यादा व्हीकल और पब्लिक नहीं होती थी। तो मुझे पता है वो चीज, वो दौर देखा हुआ है बचपन का, मुझे याद है। तो ये आप क्यों बता रहे हैं कि आरएसएस के नेता भी आते थे, वो भी छुपते थे? तो फिर इंदिरा गांधी हारी नहीं। सुन नहीं ठीक है, मैं देखिए, अच्छा मैं क्विक रिएक्शन पहले डिबेट में क्विक रिएक्शन एक करके जल्दी से के शर्मा जी के पास चली जाती हूँ। वो कह रहे हैं वायनाड की बात कर दी आज प्रधानमंत्री ने। क्या आपको वाकई लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी की छुट्टी होगी? के शर्मा जी, देखिए, मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो भी हैं, मैं इनकी बात पे ये कहता हूँ, 2019 में कौन कहता था कि अमेठी हारेंगे? हम कहते थे दावे से ना कि अमेठी हरा देंगे। कैसे हमको पता था कि हम अमेठी हरा देंगे? और हारे कि नहीं हारे जो है राहुल गांधी? तो जनाब जनता बता देती है। आप कभी जाइए जमीन पे उतरिए, टीवी में बैठ के बात करने से थोड़ी ना होता है। कभी जनता के बीच जाइए, समझ आ जाएगा आपको। वायनाड की हालत यह है कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना झंडा नहीं लहरा पा रही है। मुस्लिम लीग तिरंगे से नफरत करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केरल के ही वहां के लोग कह रहे हैं। इसलिए डर के मारे कांग्रेस वहां अपना झंडा नहीं लगा रही है। राहुल गांधी जो अपनी रैली में चलूंगा आपको रेगिस्तान। अरे भाई रखो, बीच में मत बोला, बीच में मत बोलो ना, बीच में बोलना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो ये क्या है कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अमेठी का, कि अमेठी भी कोई नहीं मानता था आपके यहाँ, हम कहते थे हरा दी। अब इसी तरह मैंने कहा वायनाड में भी हालत वही है। सुचेता जी, ये हालत है, इसीलिए राहुल गांधी को भैया बीच में बदतमीजी होती है। पुरोड़ी जी, बदतमीजी करनी है तो के शर्मा जी आप बोलिए। क्या है कि वहां जब वहां मैं कह रहा हूं जनता के बीच आप जाएंगे तब आपको समझ आएगा।
वहां पर 7 दिन 8 दिन राहुल गांधी को लगाना पड़ रहा है और इसके बावजूद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वहां पर। इसलिए वहां पर यह कहा जा रहा है कि वायनाड की स्थिति, वायनाड में उनकी स्थिति खराब है। और दूसरी बात, आप वहां पर जिन बातों की वहां चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी है वो बड़ी संख्या में उसके साथ समर्थन जुट रहा है, और नहीं तो आप मुस्लिम लीग का समर्थन लेने की आपको जरूरत होनी क्यों पड़ती जो। और उसके बाद एसडीपीआई, पीआईएफ जैसी जो आतंकी संगठन है, जिनके राजनीतिक संगठन जो है वो आपको मदद कर रहे हैं, और उस पर आपकी बोलती बंद है, जिसपे प्रतिबंधित संगठन के साथ आपको करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी आपके साथ? आप उसी उसमें, लेकिन अभी इन्होंने एक अग्निवीर की बात की। इनको मुझे समझ नहीं आता कि कितना इनका बड़ा विश्लेषण है। इसी अग्निवीर की घोषणा तो 3 साल पहले हुई है, लेकिन उसके बाद अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे ना विधानसभा के, क्या परिणाम आए हैं? कांग्रेस तो साफ हो गई। तो आप इस तरह की यहाँ पर भ्रांति फैला सकते। अरे कहां से साफ हो गई? ठीक है, बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है ना, बात तो पूरे गठबंधन की है। ये 2024 का चुनाव है, वहां पर बोला जा रहा है कि मोदी हटाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है 400 पार है। मैं अजीज खान जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, 40 पार के लिए लड़ रहे हैं। इतना डिफरेंस है, ये है लड़ाई, और इसको तो लड़ाई ही नहीं कह सकते हैं। आप लोग 40 पार के लिए लड़ रहे हैं क्या? देखिए सुचेता जी, मैं पहले इन सारे मुद्दों पे तो बाद में आऊंगा, थोड़ा सा एक एनालिसिस कर दूं डाटे का। और मेरे ख्याल से 400 और 40 की लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। सुचेता जी एक बात समझिए कि जो हालात पैदा हुए, कल पहले फर्स्ट फेज का चुनाव था, उस चुनाव में आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव आया। 2019 में 69.9% वोट पड़ा था और 2024 में 65.3% वोट पड़ा, यानी 4.6% वोट घटा। पहली पॉइंट। अब 4.6% वोट कितना होता है इसका अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट फेज में 20 करोड़ वोट पड़ने थे, जिसमें 4.6% वोट नहीं पड़ा, यानी करीब 74 लाख, करीब 76 लाख वोट नहीं डालने गए लोग, यानी पिछले के कंपैरिजन में। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए वाली सीट जो पहले थी 2019 में, उसमें 5.9% का चेंज आया, गिरा है ग्राफ, यानी लोगों ने वोट नहीं डाला 5.9%। और जो नॉन एनडीए है उसमें 3.2%, यानी करीब डबल का, यानी 3.2% जो नॉन एनडीए के जो सीट्स हैं उनमें वोट डालने लोग नहीं गए। लेकिन बीजेपी यानी जो एनडीए की सीट थी उसमें 5.9% लोगों ने वोट नहीं डाला। सवाल क्या है? हम जानना चाहते हैं कि वोट का परसेंटेज बड़े लेवल पर गिरा। अच्छा, लोगों में नहीं, अच्छा ठीक है, आपने बोला वोट परसेंटेज गिरा है। अरे भाई बात नहीं सुन रहे। आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। नहीं अजीज जी, आप कितनी देर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको टोकती कहूं। दुनिया देखता है, आप खुद इतनी वरिष्ठ हैं। फैक्ट पे बात करेंगे। हाँ, नहीं, हम फैक्ट पे बात करेंगे ना, हम बेकार में इधर उधर हल्ला नंगा नहीं करेंगे, अननेसेसरी अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। बोलिए। अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी ने इतनी गारंटी दी, बड़ी बड़ी गारंटी के नारे लगाए, टैगलाइन चलाया, इतनी गारंटी के बाद भी लोग वोट डालने नहीं आए जितना 2019 में आए थे। क्या वजह है? वोट परसेंटेज क्यों गिरा? बड़ी लंबी लंबी बातें साहब कि बम्पर वोटिंग हुई। कहां बम्पर वोटिंग हुई? आप इस चीज को एनालाइज करें कि तमाम दावों और वादों के बावजूद भी लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। क्यों उत्साह नहीं देखा गया? वजह है आज किसान नाराज है बड़े स्तर पर।